Hello students, today is our third lecture on topic employment. और एम्प्लॉयमेंट के आज हमने डिस्कस करना है चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट का स्ट्रक्चर वो चेंज हो रहा है। जो लोग पहले प्राइमरी सेक्टर की तरफ पहले इन्वॉल्व थे ज़्यादा, यानी कि एग्रीकल्चर पे, अब लोग धीरे धीरे वो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर की तरफ मूव कर रहे हैं। ये आपके पास आपकी बुक्स में 1972-73 के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है और लेटेस्ट आपकी बुक्स में जो डेटा है वो 1917 और 1918 का है। यानी कि प्राइमरी सेक्टर में जो पहले लोग इन्वॉल्व थे 74.3, ये 100 अज्यूम करके चल रहे हैं ना, 100 के पीछे, यानी कि 74.3% लोग थे वो प्राइमरी सेक्टर पे इन्वॉल्व थे पहले। अब जो लेटेस्ट डेटा है उसके अकॉर्डिंग 44.6, यानी कि कम हो गए हैं। पहले 74, अब नाउ मतलब लेस है, लेस इन्वॉल्वमेंट है लोगों की अब प्राइमरी सेक्टर के ऊपर। और सेकेंडरी सेक्टर में देखा जाए 10.9 थे पहले, अब 24.4 हो गए हैं इन्वॉल्वमेंट है जो लोगों की, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर से मूव करके वो सेकेंडरी सेक्टर में मूव कर रहे हैं लोग। प्राइमरी सेक्टर पे बर्डन कम हो गया है। और टर्शरी सेक्टर 14.8 थे पहले, अब ये 31% है। यानी कि क्लियर, यानी कि प्राइमरी सेक्टर से लोग मूव करके अपना सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर की तरफ मूव हो रहे हैं। ठीक है, अब आपके पास जो साथ में आ रहा है ये जॉबलेस ग्रोथ, तो आपको क्लियर थी टर्म। जॉबलेस ग्रोथ की इकोनॉमी में ग्रोथ हो रही है पर एम्प्लॉयमेंट उतनी उस प्रोपोर्शन में इंक्रीज नहीं हो रही, यानी कि जॉबलेस ग्रोथ हो रही है इकोनॉमी में, जॉबलेस ग्रोथ यानी कि क्लियर, जीडीपी इंक्रीज हो रही है विदाउट इंक्रीज इन प्रोपोर्शनल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्यों हो रही है वो? बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। क्लियर। अब आपके साथ एक टर्म आ रही है कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स का मतलब है कि जो लोग हमने देखा थे, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट थी, ठीक है, एक आपके पास थे जो वेज एम्प्लॉयमेंट पे थे, फॉर्मल वर्कर थे, रेगुलर वर्कर थे, ठीक है ना, रेगुलर वर्कर थे, और एक कैजुअल वर्कर थे। यानी कि कैजुअलाइजेशन का मतलब है, आपसे टर्म क्लियर कट पूछी भी जा सकती है, कैजुअलाइजेशन का मतलब है कि जो लोगों का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और रेगुलर जो थे एम्प्लॉयमेंट थी, उससे लोग मूव कर रहे हैं कैजुअल सेक्टर की ओर। क्लियर, कि मूवमेंट ऑफ वर्कफोर्स फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलर सेक्टर टू कैजुअल सेक्टर की तरफ मूव कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है वो पूछा जाता है, रीजन क्या है कि लोग क्यों अपने ये रीजन मूव क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये आप कह सकते हो कि ड्यू टू मोर जो कैजुअल सेक्टर में, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं उनकी डिमांड अब ज़्यादा हो रही है, या जो इंडस्ट्रीज के कारण, या जो रूरल डेवलपमेंट भी हो रही है उसमें इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट हो रही है, उसके कारण वहाँ पे जो वर्कर है उनकी कैजुअल वर्कर्स की डिमांड ज़्यादा है। तो दूसरा जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड थे अपने एग्रीकल्चर के कारण, या मार्जिनल फार्मर थे जिनके पास यानी कि सोर्स ऑफ इनकम कम था, ठीक है ना, तो उन्होंने मतलब ये उनको लगा कि यहाँ जो एग्रीकल्चर में एक स्कोप है वो लो है, ठीक है ना, ग्रोथ तो हो नहीं रही, लो स्कोप है, तो इन्होंने क्या किया, कैजुअलाइजेशन, कैजुअल सेक्टर की तरफ मूव होना चाहा। तो तीसरा आप कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज है, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज कई बारी जो एम्प्लॉयमेंट रखी होती है, इन्होंने वर्कर रखे होते हैं, उसकी डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं, ठीक है ना, उसकी डिस्प्लेसमेंट यानी कि उसको निकाल दिया काम से। तो दैट्स वाई जो लोग अब हैं, जो वर्कर्स हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या रेगुलर वर्कर की बजाय एक कैजुअल सेक्टर्स में जाना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, डिमांड ज़्यादा है उनके वहाँ पे। दूसरा मतलब क्लियर, आपको डिस्प्लेसमेंट ऑफ वर्कर इंडस्ट्रीज हो रही है, तो यानी कि कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। क्लियर, ये आपको रीजन भी हो गया कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब आपके पास आ रहा है, आगे टर्म आ रही है इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन वर्कर। इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन वर्कर का मतलब है कि जो वर्कर्स हैं इसमें दो सेक्टर्स हैं, एक फॉर्मल सेक्टर और दूसरा इनफॉर्मल सेक्टर्स, ठीक है। लोग जो है वर्कर्स हैं वो फॉर्मल सेक्टर से इनफॉर्मल की ओर जाना प्रेफर कर रहे हैं, कि मूवमेंट ऑफ फॉर्मल वर्कफोर्स फ्रॉम फॉर्मल सेक्टर टू इनफॉर्मल सेक्टर। पहले आपको ये पता भी होना चाहिए कि फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल में डिफरेंस क्या है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, ठीक है। फॉर्मल को ऑर्गेनाइज भी कहते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर भी कहा जाता है इसको अनऑर्गेनाइज्ड,
अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। फॉर्मल सेक्टर वो होता है, ये जो फॉर्मल सेक्टर ये प्राइवेट सेक्टर भी, प्राइवेट एंटरप्राइजेस भी होते हैं और गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस भी होते हैं। प्राइवेट एंड गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस दोनों है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर भी और गवर्नमेंट सेक्टर के एंटरप्राइजेस भी होते हैं, यानी कि जिनके पास जो वर्कर होते हैं, जो कितने वर्कर्स हायर करते हैं, 10 एंड मोर देन 10, ठीक है, 10 और इससे मोर देन 10 वर्कर हायर करते हैं। और जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है, इनफॉर्मल है या अनऑर्गेनाइज्ड है, वो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर होते हैं। इसके अंदर सिर्फ प्राइवेट ऑर्गेनाइजर आते हैं, प्राइवेट एंटरप्राइजेस। क्लियर। और यहाँ पे जो वर्कर, वो जो लेबर हायर्ड वर्कर होते हैं, वो लेस देन 10 होते हैं इनके पास, लेस देन 10। फॉर्मल सेक्टर में प्राइवेट, यानी कि फॉर्मल जो सेक्टर है वो प्राइवेट एंटरप्राइजेस भी होते हैं और गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस भी हैं, और इनके पास 10 हायर कितने वर्कर होते हैं, या तो 10 होंगे या इससे ज्यादा। यहाँ पे आपके पास लेस है। और यहाँ पे जो फॉर्मल वर्कर्स हैं उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, उनके मतलब लेबर के उनके लॉ वगैरह बने होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनी होती है लेबर्स के हक के लिए। यहाँ पे ऐसी कोई सिस्टम नहीं है, नो लेबर्स, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है उनको, कोई पेंशन वगैरह उसके बाद जॉब के बाद नहीं मिलती। यहाँ पे आप और कह सकते हो, क्या कहते हैं, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट हो गए। यहाँ पे इनके लेबर यूनियन होती है, ठीक है, जो लेबर्स के वर्कर्स के हित का ध्यान रखा जाता है, जिसमें लेबर ऑर्गेनाइजेशन होती है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर हम देखा जाए फॉर्मल सेक्टर में हमारी जो टोटल वर्कफोर्स का 6% लोग फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं और 94% लोग इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। मतलब यानी कि मूव कर रहे हैं लोग फॉर्मल सेक्टर से इनफॉर्मल सेक्टर की ओर, दैट इज इनफॉर्मलाइजेशन। वो ये मूव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट फॉर्मल सेक्टर में ज्यादा वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रही ज्यादा, ठीक है ना, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज्यादा प्रोवाइड नहीं की जा रही। और ठीक है, अब इनफॉर्मल सेक्टर में भी यहाँ पे जैसे ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, इनके कारण गवर्नमेंट ने यहाँ पे भी, इंडिया में भी अपने अब जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसके बेनिफिट्स, मतलब वर्कर्स के बेनिफिट्स को थोड़ा सा ध्यान में रखना शुरू कर दिया, स्टार्ट कर दिया है ड्यू टू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये आपके पास था इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन वर्कफोर्स, फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल। फॉर्मल को ऑर्गेनाइज भी कहते हैं, इसको अनऑर्गेनाइज। अब आपके पास टर्म आ रही है एक अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट, जो अनएम्प्लॉयमेंट ये क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट इज ए सिचुएशन, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट वो है कि यानी कि जिनमें एक पर्सन हु वांट्स टू वर्क, एबल टू वर्क, काम करना चाहता है, एबिलिटी टू वर्क भी है, बट नॉट गेट वर्क अकॉर्डिंग, ठीक है। यानी एक अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट इज ए सिचुएशन इन विच ए पर्सन इज एबल, काम करने के योग्य भी है, एंड विलिंग टू वर्क, काम करना भी चाहता है, एट एग्जिस्टिंग वेज रेट, जो वेज रेट चल रही है उस पर एग्जिस्टिंग वेज रेट, बट अनएबल टू गेट जॉब, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर कट आपको डेफिनेशन पूछी जा सकती है। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? क्लियर, अनएम्प्लॉयमेंट इज ए सिचुएशन इन विच ए पर्सन इज एबल एंड विलिंग टू डू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट, जो वेज रेट चल रहे हैं उन पे काम करने के लिए राजी है, बट अनएबल टू गेट जॉब, उसको काम नहीं मिल पा रहा, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट। जो अपनी इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है दैट इज टेम्परेरी, क्योंकि लोगों के पास लार्ज फैमिलीज है, बर्डन तो उन्होंने फैमिलीज का सारे जो फैमिलीज की जो भी ड्यूटीज है उनके फैमिली के प्रति उन्होंने ध्यान में रखनी है। तो यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट की जो सिचुएशन है वो टेम्परेरी है, यानी कि फिर क्या करते हैं लोग अपने, यानी कि आपके पास जो काम है उसको अपने मतलब आपके अगर स्टेटस के अकॉर्डिंग काम नहीं है तो कम चीप लेबर पे अपने एबिलिटी के, जो आपकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग काम नहीं है उसको भी करने के लिए रेडी हो जाते हैं, ठीक है, ड्यू टू मतलब सर्कमस्टांसेस। क्लियर। और जो अनएम्प्लॉयमेंट है आपके पास, ये जो आपके पास डाटा आता है कितना हमारे पास जो अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, ये आपके पास 3 सोर्सेज है, इसके रिगार्डिंग आपके पास 3 सोर्सेज है, ठीक है। 3 सोर्सेज कौन कौन से हैं?
नोट डाउन कर लीजिए। तो सेंसस ऑफ इंडिया, रिपोर्ट्स ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया, यानी कि सेंसस ऑफ इंडिया जब मतगणना होती है उसमें इनका डेटा को किया जाता है, रिपोर्ट्स तैयार की जाती है। फिर आपके पास आ रही है एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, रिपोर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, सेकंड सोर्स। थर्ड सोर्स आ रहा है आपके पास डीजीई, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, डाटा ऑफ रजिस्ट्रेशन विद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। ठीक है, 3 सोर्सेज हैं जहां से अनएम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग जो डाटा हमें मिलता है। ठीक है, अब आपके पास जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये 3 टाइप की आती है। अनएम्प्लॉयमेंट आपके पास 3 टाइप्स की है। एक आती है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। एक आती है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर। फिर तीसरी आपके पास आ रही है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर। सबसे पहले आपके पास डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि नंबर ऑफ पर्सन, मतलब कोई काम करना है, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ वर्कर्स आर रिक्वायर्ड, मतलब नंबर ऑफ वर्कर्स आर यहाँ से कह लीजिए आप डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, मतलब नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड इन ए पर्सन रिक्वायर्ड इन ए वर्क इज मोर देन व्हाट दे रिक्वायर्ड, यानी कि नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग जो काम में लगे हुए हैं वो मोर देन है जितने उनको चाहिए थे उससे। नंबर ऑफ पर्सन इन्वॉल्व इन ए वर्क इज मोर देन व्हाट दे रिक्वायर्ड, यानी कि जितने नंबर हमें चाहिए उससे ज्यादा लगे हुए हैं। ठीक है ना, नंबर ऑफ वर्कर्स इन्वॉल्व इन ए वर्क इज मोर देन एक्चुअली व्हाट दे रिक्वायर्ड, जिनके जितना उनको चाहिए था उससे ज्यादा लगे हुए हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम कुछ वर्कर्स को वहां से हटा भी लें तो हमारी आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, अगर कुछ वर्कर्स को काम से विड्रॉ भी कर लिया जाए तो आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि उनको लग रहा है कि हम काम कर रहे हैं बट दैट इज डिसगाइज्ड, छुपी हुई बेरोजगारी जिसको कहते हैं। ठीक है ना, नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर जो भी है वर्क, ठीक है, इन्वॉल्व इन वर्क इज मोर देन एक्चुअली व्हाट दे रिक्वायर्ड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, क्लियर कट भी पूछी जाती है। ठीक है, यानी कि अगर इनको हटा भी लिया जाए एक्टिव ना, दांत में थोड़ी सी प्रॉब्लम है जिसके अंदर अटक रही हूँ, यानी कि जिनको वर्क से विड्रॉ भी कर लिया जाए तो आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर दूसरा है आपके पास सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल यानी कि इंडिया में सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की एग्रीकल्चर लोगों का मेन ऑक्यूपेशन है, जिसके कारण एक सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी पाई जाती है, जैसे कि एग्रीकल्चर में हार्वेस्ट सीजन के। ठीक है ना, क्लियर। और जो सीजन अनएम्प्लॉयमेंट है हर स्टेट में अलग अलग होगी, वेदर सॉइल कंडीशन पे डिपेंड करता है। क्लियर। फिर तीसरा आपके पास आ रहा है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट वही, यानी कि जो लोग एक्चुअली वांट्स टू वर्क, ठीक है, एंड विलिंग टू वर्क, एबल टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट बट कैन नॉट फाइंड एनी वर्क, दैट इज ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। और जो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट है डिसगाइज्ड, ये अलग है, ओपन डिफरेंट है। ठीक है, ओपन यानी कि ओपन है, हमें मतलब क्लियर है कि कितने लोग अनएम्प्लॉयड है। क्लियर, दैट इज ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब आपके पास आ रहे हैं जो काजेज हैं, जो अपने पास ये अनएम्प्लॉयमेंट है इसके काजेज क्या है। ठीक है, काजेज क्या है। काजेज देखो आप कह सकते हो, सबसे पहला स्लो ग्रोथ रेट ऑफ, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो अपनी ग्रोथ है स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ है, यानी कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्लो है, ताकि लोगों को वो एक्चुअली सब लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं कर पा रही। दूसरा आप कह सकते हो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मतलब यानी कि जनसंख्या विस्फोट, यानी कि तेजी से बढ़ी जा रही है, जनसंख्या तेजी से बढ़ी जा रही है और इतनी बड़ी जनसंख्या को रोजगार देना इट इज नॉट पॉसिबल। फिर आप कह सकते हो कि जो एग्रीकल्चर है
वो भी अंडर डेवलप्ड है। अंडर डेवलप एग्रीकल्चर है, ठीक है ना। जो कहोगे भी अभी भी ये सीजन में लोगों को उतनी फैसिलिटीज एग्रीकल्चर में प्रोवाइड नहीं की गई, अंडर डेवलप्ड है। लैक ऑफ मतलब प्रॉपर इंडस्ट्रीज है, उतना हमारे में अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी नहीं हो सका, ठीक है ना। लेस ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज है, लेस ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री है। लो कैपिटल फॉर्मेशन है, यानी कि जब पैसा लगाया जाता है तो उतनी आउटपुट नहीं मिल पाती। लो कैपिटल फॉर्मेशन, जितना पैसा लगाया उतना हमें रिजल्ट नहीं मिल पाता, जिसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं हो पाती। क्लियर। फिर आप कह सकते हो जो गवर्नमेंट की जो प्लानिंग थी, ठीक है ना, वो इम्प्रॉपर प्लानिंग थी, ठीक है ना, इम्प्रॉपर प्लानिंग थी, या जिसको आप कह सकते हो फॉल्टी प्लानिंग थी। जो गवर्नमेंट ने अपनी रोजगार की योजनाएं बनाई, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम थे, वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं थे। क्लियर। फिर आप कह सकते हो, और भी कह सकते हो, डिक्लाइन ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, डिक्लाइन ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, ये जो बड़ी इंडस्ट्रीज के समान उनकी साथ मतलब कंपटीशन नहीं कर पाती गुड्स का, ठीक है ना। दैट्स व्हाई जो छोटे छोटे डिक्लाइन है, जो कॉटेज है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, वो डिक्लाइन हो रही है, उनका पतन हो रहा है। क्लियर। ये थे आपके काजेज। इसके हम इफेक्ट्स क्या है, इसकी रेमेडीज क्या है, इसको कैसे दूर किया जा सकता है, और जो गवर्नमेंट के क्या रोल है इसको दूर करने में, अनएम्प्लॉयमेंट में, वो अभी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। क्योंकि अगर अभी करेंगे तो लेक्चर लंबा हो जाता है, फिर आप लोग उतना ही अटेंड नहीं करते प्रॉपर लंबा लेक्चर, ठीक है। क्लियर।